गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट एन। आर कोई रिलेशन है ऑन सेट एन, और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड किया गया है कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आर सच दैट जिनका फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकंड एलिमेंट वाई है, तो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल है ना। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में लिखा गया है तो किस बिहाफ पे लिखा गया है कि उसका सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का डबल है। और ये बोल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको रिलेशन आर को लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद आपको बताना कि इस रिलेशन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। और फिर ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। चलिए देखते हैं। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड किया गया है। ये रिलेशन को लिखने का कौन सा तरीका है, ये रिलेशन को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो देखिए इसने कहा कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो रिलेशन की कंडीशन के हिसाब से y कितना आना चाहिए, उसका डबल। x का डबल है ना y, तो अगर मैं x को 2 ले लूँ तो y डबल। अगर x को 3 ले लिया जाए तो डबल। अगर x को 4 ले लिया जाए तो y 8 आ जाएगा। x को 5 ले लिया जाए तो 5 का डबल y 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ है ना। तो आप देख रहे हैं कि रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया, क्योंकि x जो है वो कहाँ से है, नेचुरल नंबर के सेट से है ना, और नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। इसीलिए इस रिलेशन r के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे ना। तो ये तो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब ये बोल रहे हैं इस रिलेशन की डोमेन बताइए। तो हम जानते हैं कि रिलेशन की डोमेन का मतलब क्या होता है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट से बना सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ। तो आप देख रहे हैं ये जो रिलेशन है, ये डोमेन ऑफ रिलेशन है, ये क्या आ गई, सेट एन ही आ गई ना, नेचुरल नंबर से बनने वाला सेट ही आ गई। अगला देखिए कोडोमेन की बात करते हैं। आर जो रिलेशन था वो किस किस पर था, ऑन सेट एन। ऑन सेट एन का मतलब आर रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन। अगर रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन, इसका मतलब कोडोमेन क्या हो गई, सेट एन हो गई है ना। बाद वाला सेट पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट से बना सेट। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ है ना। तो ये क्या आ गई, रेंज आ गई। आप देख रहे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कब होता है, जब हर एलिमेंट की ना, अगर जैसे रिलेशन आर को रिलेशन है ए टू बी, तो अगर सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है तो हम बोल देंगे हाँ ये जो है ये फंक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखिए ना, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से था ना, कैपिटल एन इस सेट से था। तो आप देख रहे हैं हर नेचुरल नंबर की एक यूनिक इमेज है। 1 की अपनी एक यूनिक इमेज है, 2 की अपनी एक यूनिक इमेज है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है। हर एलिमेंट की ना, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज है और एक यूनिक इमेज है। इसलिए हम बोल देंगे यस द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको सेट एक्स दिया गया है, सेट वाई भी दे दिया, और कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज फंक्शन और नॉट फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। आपको कुछ रूल बताए गए हैं, कुछ नीचे रिलेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है क्या ये रिलेशंस, क्या ये रूल फंक्शन है। देखिए अच्छा, ये जो इसने बताया रिलेशन, ये कहाँ से कहाँ है, सेट एक्स टू सेट वाई है ना। आपको ये बताना है कि ये जो रूल दिए हुए हैं ये एक्स टू वाई फंक्शन है या नहीं है। एक्स टू वाई फंक्शन कब होंगे, जब सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज होगी सेट वाई के अंदर, है ना। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। 1 की अपनी एक इमेज हो, दो की अपनी एक यूनिक इमेज हो, 3 की अपनी एक यूनिक इमेज हो, और 4 की अपनी एक यूनिक इमेज हो, इस तरह से। तो आप देखिए 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। सेट एक्स के अंदर एक एलिमेंट बच गया 1, 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज तो दे ही नहीं रखी। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। कारण कारण सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज नहीं है। कौन से की इमेज नहीं है, 1 की इमेज नहीं है। 1 किससे जुड़ा हुआ बताइए, 1 की इमेज नहीं है, इसलिए रिलेशन फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है ना। आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज है, सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज है। सेट एक्स में कौन से 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स की इमेज है और एक यूनिक इमेज है, इसलिए रिलेशन फंक्शन है। पार्ट सी देखिए, रिलेशन में दिया हुआ है 1 4, यानी 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 8 है। आप देख रहे हैं 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, पर 3 की इमेज नहीं है। सेट एक्स में तो 3 भी था ना, पर 3 की इमेज नहीं है इस रिलेशन में, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगला देखिए, 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 10, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, सेट एक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स थे और चारों ही एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक इमेज है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। पार्ट ई देखिए, 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 10। आप देख रहे हैं सेट एक्स, ये सेट एक्स टू सेट वाई बात की जा रही है ना, तो सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सेट एक्स के हर एलिमेंट 1 2 3 4 हर एलिमेंट की इमेज है और एक यूनिक इमेज है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये रिलेशन फंक्शन है। सेट एफ देखिए,
1 की इमेज 8, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 सेट एक्स के सभी एलिमेंट्स की इमेज है, इसलिए दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज है और एक यूनिक इमेज है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, ये रिलेशन फंक्शन है। पार्ट जी देखिए, 1 की इमेज है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 भी है। यहाँ आपने क्या देखा, सेट एक्स के अंदर एक एलिमेंट 2, सेट एक्स के अंदर एक एलिमेंट 2 जो है उसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, उसकी यूनिक इमेज नहीं है। 2 4 भी, 4 से भी जुड़ा हुआ है, 2 6 से भी जुड़ा हुआ है, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, यानी 2 की यूनिक इमेज नहीं है, इस वजह से रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई सच दैट, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है ना, और आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x माइनस वन, है ना, एफ एक्स मतलब फंक्शन है ना, आपको एफ एक्स दिया गया है 2x माइनस वन। तो बोल क्या रहा है, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन भी क्या होता है, फंक्शन एक खास प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट होता है ना। अगर ये बोल रहा है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, तो इस फंक्शन के अंदर ये जो सेट एक्स है, ये सेट एक्स पूरा का पूरा क्या होगा, डोमेन होगा, है ना। तो देखिए मैंने जब इस मशीन, अच्छा फंक्शन को आप एक मशीन की तरह ले सकते हैं जिसकी डोमेन उसका इनपुट हो जाएगी और उसकी रेंज उसका आउटपुट हो जाएगी ना। फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर इनपुट क्या होती है, फंक्शन की डोमेन, और आउटपुट क्या होती है, फंक्शन की रेंज। तो एफ कोई फंक्शन था फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर डोमेन के एलिमेंट्स इनपुट के तौर पे डलेंगे और रेंज के एलिमेंट्स जो हैं वो आउटपुट के तौर पे मिलेंगे ना। तो मैंने इस मशीन एफ के अंदर 1 डाल दिया। जब आप एफ एक्स में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 1 से जुड़ा हुआ है ना। F1 का मतलब होता है 1 की इमेज अंडर रूल एफ, F3 का मतलब होता है 3 की इमेज अंडर रूल एफ, F5 का मतलब 5 की इमेज अंडर रूल एफ, F7 मतलब 7 की इमेज अंडर रूल एफ। तो F3 कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, 5 आ गया। इसी तरह F5 निकालने के लिए एफ एक्स में एक्स की जगह 5 रख दिया, 9 आ गया। F7 निकालने के लिए एफ एक्स में एक्स की जगह 7 पुट कर दिया, 13 आ गया, है ना। तो देखिए आप देख रहे हैं फंक्शन f जो है ना, फंक्शन f के तहत 1 की इमेज क्या है, 1 1 1 से जुड़ा हुआ है, 3 की इमेज क्या है, 5 यानी 3 5 से जुड़ा हुआ है, 5 9 से जुड़ा हुआ है, और 7 13 से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 1 है ना, 3 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, तो 3 5 5 9 से जुड़ा हुआ है तो 5 9, 7 13 से जुड़ा हुआ है तो 7 13। ये आपने ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में फंक्शन को लिख दिया। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस रूल, है ना। एफ एक्स ये कोई फंक्शन आपको दिया गया है, आपको F2 F माइनस वन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ F1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो एफ एक्स ये दिया गया है, F2 निकालने के लिए फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 2 पुट कर दिया, अपने पास क्या आ गया, 17 आ गया, है ना। एफ ऑफ माइनस वन निकालना है तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन पुट कर दीजिए, अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस वन। अच्छा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ए निकालना है तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट कर दीजिए, तो ए पुट करने पर क्या आ जाएगा, ये फोटो आ जाएगी। इसी तरह अपने को एफ ऑफ F1 निकालना है ना। तो एफ ऑफ F1 निकालने के लिए पहले अपने पास क्या होना चाहिए, F1 होना चाहिए। तो पहले मैं F1 निकाल लेता हूँ, F1। तो एफ एक्स में अगर एक्स की जगह 1 रख दिया जाए तो ये फोटो बन जाएगी F1, है ना। तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 पुट कर दिया, तो एक्स की जगह 1 पुट करने पर अपने पास कितना आ गया, 3। अब हम बात करेंगे एफ ऑफ F1 की। तो एफ ऑफ F1 कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, तो F1 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब F3 निकालने के लिए एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख देंगे, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, इसमें एक्स की जगह 3 पुट किया है तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ये आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ एक्स है 2x प्लस 1, तो कहता है रेंज बताइए यदि इस फंक्शन की डोमेन है -1 3 5, है ना। रेंज क्या होती है, डोमेन की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो रेंज होती है। तो डोमेन है -1, तो -1 को फंक्शन में x की जगह रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो रेंज का एक एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया एफ एक्स में, अपने पास -1 आ गया। इसी तरह x की जगह एक बार एफ एक्स में x की जगह एक बार 3 पुट कर दिया तो F3 आ गया 7। इसी तरह एफ एक्स में x की जगह एक बार 5 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 11 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं डोमेन का मतलब x की वैल्यूज़ होता है ना, और इन x की वैल्यूज़ को फंक्शन में रखने के बाद जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं उनका कलेक्शन रेंज होता है। तो रेंज क्या आ गया, -1, 7, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आर सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ इस तरीके से हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। आपको फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि f कोई फंक्शन है, इसका मतलब देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, सेट ए टू सेट बी ना। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से है, सेट ए से, सेकंड एलिमेंट कहाँ से है, सेट बी से। इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ हुआ,
सेट ए टू सेट बी, है ना। तो आप देखिए आपने फंक्शन के अंदर मशीन के अंदर सबसे पहले इनपुट के तौर पे -1 डाला होगा, फिर 0, फिर 2, फिर 3, यही एलिमेंट्स मशीन में इनपुट के तौर पे डले होंगे ना। फिर देखते हैं आउटपुट क्या क्या आती है। जो आउटपुट आएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। एफ कोई फंक्शन था ए टू बी, तो सेट बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया ना। तो देखिए मशीन इस मशीन एफ के अंदर आपने सबसे पहले -1 पुट कर दिया। तो एफ ऑफ -1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स है, वाई का मतलब एफ एक्स होता है, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। तो -1 का स्क्वायर +1 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह अगला 0 0 रखा मशीन एफ के अंदर, तो 0 रखने पर 1 आ गया वाई की वैल्यू। इसी तरह फिर 2 पुट किया फंक्शन में, तो 2 पुट करने पर अपने पास वाई की वैल्यू 5 आ गई। ध्यान रखिए वाई और एफ एक्स का एक ही मतलब होता है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी तरह आपने मशीन एफ के अंदर 3 पुट कर दिया, तो F3 यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के करस्पॉन्डिंग 10 आ गई। तो आपने क्या देखा, डोमेन क्या था, सेट ए था, तो इन डोमेन के करस्पॉन्डिंग रेंज क्या आ गई, रेंज आपने फंक्शन में x की जगह -1 रखा, तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई थी ना। तो पहला रेंज का पहला एलिमेंट 2 आ गया। इसके बाद आपने 0 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। इन सब वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो जो फंक्शन की वैल्यूज़ आई उनका कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा। लिखने का तरीका देखिए, डोमेन का एलिमेंट कॉमा उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आई, डोमेन का एलिमेंट कॉमा उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आई, है ना। इसी तरह आपने जब 2 रखा तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली, और 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू आपको 10 मिली। तो ये हमने फंक्शन बना दिया ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। अगला देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, और कहता है ये जो फंक्शन है ये कोई लीनियर फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको फंक्शन लिखना है। ये क्या बोल रहा है, एफ कोई लीनियर फंक्शन है। हम जानते हैं कि लीनियर फंक्शन कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी ना। दुनिया का हर लीनियर फंक्शन इस फोटो से मैच करेगा, ये जनरल फॉर्म है लीनियर फंक्शन की। तो हमने ऐसा मान लिया ए एक्स प्लस बी, और 1,1 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, और एफ एक्स में एक्स पुट करने के बाद, एफ एक्स में एक्स की जगह 1 पुट करने के बाद आपको वाई की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 1 मिली होगी। यानी एक्स की वैल्यू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 1 आई होगी। यानी एफ ऑफ 1 1 है ना। 1 जो है 1 से जुड़ा हुआ है, यानी 1 की इमेज 1 है। 1 की इमेज को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एफ एक्स ये है, एफ 1 निकालने के लिए एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, तो ए प्लस बी आ गया इक्वल टू 1 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह देखिए 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज को कैसे लिखेंगे, F2, F2 कितना है 3, तो F2 इक्वल टू 3। एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है अगर वहाँ मैं 2 रख दूँ तो मेरे पास F2 आ जाएगा, तो एक्स की जगह मैंने F2 पुट कर दिया इस फोटो में, ए एक्स प्लस बी में, तो मेरे पास क्या आ गया 2a प्लस बी, और ये किसके बराबर है 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे आपको a2 और b -1 मिल जाएगा। अपने को तो फंक्शन बताना था, तो फंक्शन क्या था, ए एक्स प्लस बी, इसमें a और b की वैल्यू रख दीजिए, अपने पास कितना आ जाएगा 2x माइनस में 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड एंड विच आर इवन। इनमें से कौन से फंक्शंस ऑड हैं, कौन से इवन, आपको ये बताना है। कैसे चेक करते हैं इवन ऑड का, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -x रखने के बाद यदि ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाए तब तो इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। यदि एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -x पुट करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन आने की बजाय माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे एफ फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स दिया हुआ ये, तो मैंने चेक करने के लिए जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स था वहाँ वहाँ -x पुट कर दिया, तो एक्स की जगह -x पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर ये जो फोटो आई ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गई, यानी एफ ऑफ -x एफ एक्स ही आ रहा है, और ये किसकी डेफिनेशन है, इवन फंक्शन की। इसका मतलब एफ एक्स कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, ये एफ एक्स है, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने -x पुट कर दिया ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -x रख दिया, तो अपने पास ये फोटो आ गई। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और आप देख रहे हैं ये जो फोटो ये एफ एक्स की है, तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -x पुट करने के बाद अपने पास क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, और ये किसकी डेफिनेशन है, ऑड फंक्शन की। इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन।